इसीलिए माताओं, जैसा कर्म करोगे अगले जन्म में वैसा ही प्राप्त होगा। प्रारब्ध को भोगोगे। इस जन्म में हम जो पाप और पुण्य के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो हमारे पास हम देखते हैं हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, ये किस लिए? इस जन्म का कर्म नहीं है, ये प्रारब्ध है। पूर्व जन्म में जो कर्म किया होगा वो इस जन्म में हमें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए ये कोई रोने की बात नहीं है। जिसका स्टेशन जहां होगा वो वहां उतरेगा। तुम उसे रोकना भी चाहो तो वो नहीं रुकेगा, और अगर वो भी रुकना चाहे, तुम भी उसे रोकना चाहो, तो टीटी जबरदस्ती उतारेगा। सामान फेंक कर चलो उतरो, समय हो गया है। यहां से और यहां तक ही आपकी सीट थी, इसके बाद अब सीट दूसरे की है, आगे से उतरना पड़ेगा। कई बार ट्रेन से सफर होगा तो कई बार गाड़ी से सफर होगा, कई बार बाइक से भी सफर करना पड़ेगा। जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे जीवन का आनंद लेते हुए चलोगे। इसलिए पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, ये संसार तो क्षणभंगुर है। हर व्यक्ति का स्टेशन आना है, ऐसा नहीं है। जितने लोग बैठे हैं सबका स्टेशन कहीं ना कहीं तक तय। इसीलिए माताओं, जब लगे वृद्धावस्था के संकेत मिलने लग जाएं, अब कानों से नहीं सुनाई देता, आंखों से साफ नहीं दिखाई देता, बाल सफेद हो गए हैं, तो अब क्या करना होगा? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। अब धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। अब जो अगल बगल में बैठे हुए यात्री हैं, उनके प्रति जो मोह हो गया है कि भाई ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारे घर वाले हैं, ये परिवार वाले हैं, ये हमारे साथ मित्र बन गए। कि कोई उम्र में बड़ा हो तो उसे लोग माता जी कहकर बुलाते हैं, कोई वृद्ध हो से पिताजी को, कोई अपने बराबर हो मित्र बन जाता है, भाई कहकर बुला देते हैं, ट्रेन में भी है? वो भी परिवार हो जाता है। अब जब लगे कि हमारा स्टेशन आने वाला है, तो धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्म, उनके प्रति जो आसक्ति है, उनके प्रति जो मोह है, उस मोह का अब त्याग करो और उस मोह को छोड़कर अपना सामान बांधो। क्योंकि अब अगर उनके साथ ही बैठे रहे, भैया हम जा रहे हैं, और रोने लग जाए उनके साथ, जब तुम्हें हम कैसे छोड़ेंगे, तुम्हारे बिना ऐसा होगा वैसा, तो ट्रेन आगे निकल जाएगी, स्टेशन छूट जाएगा हमारा, फिर धक्का मारकर टीटी निकालेगा। इसीलिए अब जब लगे कि अब स्टेशन आने वाला है तो सामान बांध लो। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्। अब जो कई बार ऐसा होता है, अपने साथ के जो यात्री अगल बगल में ट्रेन में बैठे हुए होते हैं, कई बार अच्छे मिल जाते हैं, होता है कोई अच्छा मिल जाए, अच्छा आदमी साथ में बैठे तो अच्छा लगे, सफर करते पता ही नहीं चलता। और कभी ऐसा भी होता है, ऐसे बेकार लोग साथ में बैठ जाते हैं, पूरा सफर भी काट कर रख देते हैं। तो इसीलिए जो लोग साथ में, साधु पुरुष अच्छे लोग साथ में बैठे हो, अब उनसे मिल लो, बातचीत कर लो कि भाई अब हम जा रहे हैं। त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। अब जो अन्य के प्रति गुण और दोष की भावना थी, ये अच्छा है, ये बुरा है, समाज में लोग एक दूसरे की, किसी की स्तुति करते हैं तो किसी की निंदा करते हैं,
ये खराब है, ये अच्छा है। अब ये सब एक दूसरे की अच्छाई और बुराई निकालना छोड़ दो, केवल और केवल अन्यास्य दोष गुण चिंतन सुमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अब भगवत कथा, भगवान की कथा में लग जाओ, इस श्रीमद् भागवत कथा सुनने में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, भगवान के नाम में लग जाओ। हाँ? अगर अगली बार के लिए एसी की सीट चाहिए तो इस बार से ही धन इकट्ठा करने लग जाओ, खूब सारे पुण्य इकट्ठे कर लो। क्योंकि जैसे संसार में धन चाहिए हर वस्तु को पाने के लिए, वैसे ही वहां सब कुछ चाहिए, पुण्य से वहां मिलता है। कुछ भी खरीदना है तो पुण्य चाहिए, पुण्य है, इतना पुण्य है तो तुम्हें वो मिलेगा। इसीलिए माताओं, जीवन अब अन्यास्य दोष गुण चिंतन मासु, एक दूसरे की बुराई चुगली करना छोड़ दो, अब भगवान की कथा में लग जाओ। सेवा कथा रसमो नितरां पिबत्वम्। केवल भगवान की कथा का रसास्वादन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम के चिंतन में लग जाओ। गौकर्ण महाराज ने इस प्रकार अपने पिताजी को समझाया, बात समझ में आ गई, भगवत भक्ति में लग गए। आत्मदेव जी महाराज पुत्र से विदा ली, घर के प्रति जो आसक्ति थी उसे छोड़ा, चल पड़े अब जंगल की ओर तपश्चर्या कर। अगर दुख को लेकर बैठे रहोगे तो दुख समाप्त नहीं होगा, केवल यही सोचना होगा कि अब दुख से कैसे निकलेंगे। घर पर जो आसक्ति है, परिवार में जो आसक्ति है, उसे छोड़ो। जिसका स्टेशन जहां था उसे वहीं उतरना होगा। इसलिए